यह देश सुप्रीम कोर्ट के नाम से नहीं चलता, यह देश राष्ट्रपति जी के नाम से चलता है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए, पूरा विश्व गुलाम बनाया, तो क्या हम अब भी गुलाम हैं? ये क्या हमें कहना पड़ेगा जंतर मंतर से? क्या वो न्यायाधीश, वो न्यायमूर्तियां, वो पढ़े लिखे, क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती है? वो ये किसी संविधान को मानते हैं। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध में एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये अपराध एक है, दिल्ली में अपराध किया गया, उड़ीसा में मुकदमे चला रहे, एक अपराध में 4 मुकदमे चला रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस देश के संविधान पर राष्ट्रपति के समक्ष जो शपथ ले रहे हैं वो झूठी शपथ ले रहे हैं और इनके सारे कार्य अंग्रेजी में हो रहे हैं। वहाँ हिंदी में काम करने वालों को या हिंदी में याचिका लगाने वालों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका निश्चित रूप से देश की जनता में रोष है और देश की जनता उभर कर आई है कि जो महामहिम राष्ट्रपति के 24/11/98 के आदेश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को हिंदी में याचिका लेनी है, हिंदी में फैसला भी देना है और जो अंग्रेजी में याचिका, जो आदेश अंग्रेजी में दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद भी उसको देना है। ये पूरे आदेश हैं जो महामहिम राष्ट्रपति के आदेश हैं। और दुख की बात यह है और शर्म की बात भी है कि ये न्यायाधीश जो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं और कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, वो भारत के कानून को ठुकरा रहे हैं। 75 साल से जो सुप्रीम कोर्ट भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ा है और भारतीय के साथ अन्याय किया है, संवैधानिक भेदभाव किया है, कानून का उल्लंघन किया है, इस जंतर मंतर की दीवार से जो आवाज आज गूंज उठी है, आपने तो राष्ट्रपति के आदेश को भी धत्ता बता दिया। इस देश का कोई मालिक है तो राष्ट्रपति है, संसद है, वो सर्वोपरि है। षड्यंत्र है, ये आजादी नहीं है, ये गुलामी ही है। अभी तक भी हम अभी तक आजाद नहीं हुए। और क्या हम अपनी, ना तो कोई संस्कार होता है, ना ही कोई उसका टेस्ट होता है, उसका जो वो कॉलेजियम सिस्टम, हाँ कॉलेजियम सिस्टम, और सर्वोच्च न्यायालय ने उन सबको निरस्त कर दिया। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। कानून जो कहता है वो संविधान में जो लिखा है, संविधान को उसी वक्त बदला जा सकता है जब संसद के द्वारा पूर्ण कार्रवाई करते हुए बदला जाए। लेकिन एक मंत्री परिषद के आदेश 1965 से वो सब बदलकर भाषा के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया। 8वीं से लेकर और कम से कम 10वीं तक हिंदी अनिवार्य रखी जाए। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम।